प्रत्याशी थी, महिला प्रत्याशी, उनके ऊपर जो है सर आप ही की पार्टी ने सर वो मतलब हमले करवाए। भूल जाते हैं आप, लखीमपुर में क्यों भूल जाते हैं, उन्नाव क्यों भूल जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या NSM न्यूज। उत्तर प्रदेश के 2 चरण जो है वो चुनाव के संपूर्ण हो चुके हैं और अयोध्या में 5वें चरण का चुनाव होना है। ऐसे में 2 पार्टियां देखने में जो आ रही हैं वो हैं टक्कर की पार्टियां सपा और भाजपा। और इन्हीं दोनों पार्टियों में से एक सपा के जिला अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद हैं, गंगा सिंह यादव जी। तो आज हम चुनावी मुद्दों पे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि 5वें चरण में वोटिंग शुरू होने वाली है अयोध्या में, अयोध्या विधानसभा में। तो आप किस स्थिति में देख रहे हैं सपा पार्टी को? 5वें चरण में समाजवादी पार्टी को यहाँ पर भारी सफलता मिलने की आशा हमको है। जैसा जो है पहला और दूसरा चरण गया है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है समाजवादी पार्टी को सफलता मिलेगी। किन किन क्षेत्रों में देख रहे हैं, किन किन विधानसभा में आप देख रहे हैं कि जो है पार्टी अच्छा रंग लाएगी? हम अपने फैजाबाद जनपद, अयोध्या जनपद जिसे कहते हैं, अयोध्या जनपद की 5 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाओं में हम जा चुके हैं और जनता में ज़बरदस्त उत्साह है समाजवादी पार्टी के प्रति। इसलिए हम ये फैजाबाद जनपद की तो ही बात करेंगे कि यहाँ पर हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में कमियां नज़र आ रही हैं? लगता है पासा पलट जाएगा? नहीं, कोई समाजवादी पार्टी की कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। हम जो है पूरे 5 साल ये भाजपा की कुशासन के खिलाफ लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं और भाजपा ने सिर्फ कुशासन के अलावा और कुछ दिया भी नहीं है। भ्रष्टाचार दिया है, बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है और ख़राब कानून व्यवस्था दी है। तो हम उसके खिलाफ जो है लड़ते रहे और साथ साथ खेतों में जो इनके अन्ना जानवर हैं, छुट्टा पशु हैं, उनके द्वारा फसलों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। इसलिए सभी ये चुनाव जनता लड़ रही है। रोजगार में सर, रोजगार में कहते हैं कि न्यूज़ की अकॉर्डिंग देखा जाए तो कह रहे हैं कि इस भाजपा के समय में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां आई हैं, लगभग 3 लाख से अबव नौकरियां आई हैं। ऐसा कैसे लगता है? घोषणाएं हुई हैं, नौकरियां कहाँ आप बताओ, विभागवार अपना जो है वो जारी करें कि हाँ कहाँ हमने कितनी नौकरियाँ दे दी। सेना में भर्ती रुकी हुई है, पुलिस की भर्ती रुकी हुई है और ये शिक्षकों की भर्तियां जो की इन्होंने 69,000 शिक्षकों की, उसमें जो है पिछड़ों का ये हक मार गए। 24-25 हज़ार पिछड़ों का जो है हक मारा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सरकार में बीजेपी की सरकार में ज़्यादा विकास हुआ है या सपा की सरकार में ज़्यादा विकास? हमको फैजाबाद जनपद में तो बीजेपी का कोई विकास नहीं नज़र आ रहा है। पूरे प्रदेश में भी यही हाल है कि ये कोई नहीं बता सकते हैं कि हाँ हमने इस काम का शिलान्यास भी किया और इसी काम का उद्घाटन किया। ज़्यादातर इन्होंने हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए कामों का जो है दोबारा उद्घाटन किया है और उन्हीं का फीता काटा है। सर, हमने जितने भी दौरे किए हैं अभी तक, अयोध्या की जनता से हमने जितना भी जाना है, उनका मानना है कि अयोध्या में विकास हो रहा है। भूतो न भविष्यति विकास हो रहा है सर। सीवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं लगातार और जो एक मुख्य एजेंडा था उनका राम जन्मभूमि का, वो भी जहाँ तक कि कंप्लीट ही दिख रहा है। और साथ ही जो व्यापारियों ने, अभी बीच में व्यापारियों का भी आया था कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर उनको भी कुछ समस्याएं थीं, लेकिन बाद में देखा गया कि वो भी अब समर्थन में मतलब उतर गए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको कैसे लगता है कि सपा मतलब फिर से आएगी? मैंने जैसा पहले कहा कि ये बता नहीं सकते हैं कि किस काम का हमने शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किया है। यहाँ आप फैजाबाद शहर में घूमे हैं, अयोध्या में घूमे हैं, फैजाबाद में 2 और ब्रिज आपको दिखाई पड़ेंगे। ये दोनों जनता का मानना है। नहीं, जनता का जो आपने सिर्फ जिनसे बात किया होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे होंगे। अगर आपको जो मिल गए होंगे, संजोग से हो सकता है वो मिले होंगे। जनता तो यहाँ यही देख रही है कि यहाँ पर जो है जो भी काम हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। 2 ओवरब्रिज यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ेंगे, ये जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। अयोध्या में तमाम भूमिगत केबल बिछाई जा रही है, सीवर लाइन का जो काम है और भजन संध्या है, साथ साथ वो स्नान घाटों पर शौचालय है वहाँ पर, और भी तमाम जो है जो विकास के कार्य हैं वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुए हैं। सर, विपक्ष का अक्सर जो है ये आरोप रहता है इस पार्टी पर कि
जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है, ये ऐसे अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। और हाल ही में जो है मुख्तार अंसारी जी को टिकट भी दे दिया गया है। सर, जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज की तो खबर ये है कि मुख्तार अंसारी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका लड़का लड़ने जा रहा है। फिलहाल ऐसा है, हाथरस का आप क्यों भूल जाते हैं, आप लखीमपुर में क्यों भूल जाते हैं, उन्नाव क्यों भूल जाते हैं, जहाँ पर जो है जघन्यतम अत्याचार हुए हैं। हाथरस में बेटी को तो बिना घर वालों के इजाज़त की रात 12 बजे पेट्रोल डाल करके जला दिया गया। सर, भाजपा के ही जो है भाजपा प्रत्याशी थी, महिला प्रत्याशी, उनके ऊपर जो है सर आप ही की पार्टी ने सर वो मतलब हमले करवाए। कहाँ की बात है ये? सर, गोसाईगंज विधानसभा की। ये गलत बात है। उनके ऊपर कोई हमारी तरफ से हमला नहीं हुआ। अभी हमारी जो है डीएम और एसएसपी ने मीटिंग किया हुआ था। ये इन लोगों की आचार संहिता का ये पालन नहीं करवा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाइए और दोनों प्रत्याशियों के साथ एक पुलिस फोर्स की गाड़ी लगवा दीजिए। जब से ये हमने सुझाव दिया उनको, उन्होंने उसको माना, तब से कहीं पर कोई भी विवाद नहीं हुआ है। लेकिन बार बार ये आरोप लगना जो है वो सपा की छवि को धूमिल नहीं करता? ये आरोप लगाने वाले तो आरोप ही लगा रहे हैं। इनके पास दुष्प्रचार के अलावा और कोई काम ही नहीं है। सिर्फ ये दुष्प्रचार करेंगे और इनको कोई काम करना है नहीं, दुष्प्रचार करते हैं। सर, अच्छा, अभी हाल ही में जो है देखने में आया है कि सपा सुप्रीमो से सवाल पूछा गया कि राजा भैया को लेकर सवाल था, तो उन्होंने कहा कि राजा भैया कौन है। तो सर, ये जो राजा भैया की और सपा की जो केमिस्ट्री थी उसमें लोचा कैसे हो गया सर? इसमें खटास कैसे रिश्ते? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात आप कर रहे हैं, मैं उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। सर, फिर भी सर आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारी जो बात है, जो उन्होंने कहा वो सही कहा होगा। सही कहा होगा सर। अच्छा सर, ऊपरी स्तर के नेताओं में देखा जाता है कि उनके जो संबंध हैं वो नीतियों से परे रहते हैं और जब भी वो आपस में मिलते हैं, ऊपरी स्तर के नेता, विधायक, मंत्री जब भी आपस में मिलते हैं तो उनकी नीतियों को लेकर और संबंधों में कभी खटास नहीं आती है सर। वो जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, उनमें अक्सर सर टकराव देखा जाता है। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसे कैसे नहीं होना चाहिए। हमारी लड़ाई जो होती है नीतियों की होती है, विचारों की लड़ाई होती है। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है, तो उस पर जो है नहीं होना चाहिए। मैं करता भी नहीं हूँ। मैं तो सभी लोगों से जो है, जो हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं उनसे सबसे हमारे हैं। हमारी मुद्दों की लड़ाई है, उस पर जो है अलग अपना हुआ है। सर, सपा पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते सर अयोध्या की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे माध्यम से? हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है बदलाव लाएँ। माननीय तेज नारायण पांडे जी 12 से 17 तक जो है यहाँ पर विधायक रहे हैं, मंत्री भी बने। उनके द्वारा जो है जनता के लिए जो काम किए गए हैं उनको अपना याद करें और फिर से इस समय जो हमारा वचन पत्र आया है, संकल्प पत्र आया हुआ है, उसको देखें। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हमने समाजवादी पार्टी ने वादा किया है और समाजवादी पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर नगर निगम क्षेत्र में बढ़े हुए टैक्स जो हैं इनको हम जो है ख़त्म करने की बात किया गया है, उसको भी ख़त्म करेंगे। किसानों के हित के लिए बात हुई है, बेरोजगारों के लिए बात हुई है और व्यापारियों के हित के लिए बात हुई है। सारी जनता की, सभी वर्ग की जनता के लिए बात हमारे संकल्प पत्र में है, उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो हमारे साथ अयोध्या के सपा जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव जी, और जिन्होंने अब बहुत ही बेबाकी से हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। ऐसे ही आगे अगर आपके मन में भी कोई सवाल चल रहे हों जो आप ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से या विधायक नेताओं से पूछना चाहते हैं, तो हमारे माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके तरफ से इन सभी प्रश्नों को हम ज़रूर पूछेंगे।